गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। इस टॉपिक में हम जनरली जो पिज़ा मीन्स इटली का एक शहर है, जिसमें हम जनरली पढ़ेंगे जो लीनिंग टावर मीन्स एक मीनार के बारे में। इसका जो कंस्ट्रक्शंस है, इनका जो आर्किटेक्चरिंग प्लान है वो थोड़ा हट के है। कैसे इस चैप्टर में हम अलग टावर से द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये सारे टावर से कैसे अपने आप को अलग करता है, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। जनरली ये जो टावर है, कहा जाता है कि हर साल इसका कुछ सेंटीमीटर टुवर्ड्स साउथ ये झुकता रहता है। लगभग बताया जाता है कि शायद कुछ कमज़ोर मिट्टी से इसका जो स्टार्टिंग हुआ था या इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो रीज़न भी हो सकता है। बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस है। ये लॉज ऑफ फिज़िक्स को भी फिज़िक्स के अगेंस्ट भी जाता है। इसका जो जितना भी अगर साइंटिफिक रिसर्च हो, तो जब हम चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो क्या क्या एक्सेप्शंस है, क्या क्या इसमें ज़्यादा टेरिफिक फैक्ट है, वो हमें पता चलेगा। तो हम रीडिंग करते हैं उसको, उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशंस भी करते हैं। देखें, देयर इज़ अ स्मॉल टाउन इन इटली। इटली का एक छोटा सा शहर है। दिस टाउन इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ पिसा। इस टाउन का, इस शहर का नाम है पिसा। इसको फेमस, इट इज़ नेम एज पिसा। Perhaps this town would have gone unnoticed from the eyes of the international community and tourists had there not been the famous tower, better known as the Leaning Tower of Pisa. मीन्स ये जो पॉइंट है, परहैप्स मीन्स शायद, दिस टावर वुड हैव गन अननोटिस्ड फ्रॉम द आइज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। दैट इज, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या होता है? देखिए, कोई भी शहर होता है, जनरली हमारी एक छोटी सी गांव क्यों ना हो, इसका गांव का जो नेमिंग होता है, गांव का जो नाम होता है, वो जनरली कोई ना कोई फैक्ट के ऊपर बेस्ड रहता है ना। सपोज हमारे खुद के गांव का अगर बात किया जाए, कोई पूछ लेता है आपका गांव का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न निकल के आ जाते हैं। गांव में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो शायद उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न देते हैं कि हाँ ये फैक्ट था, इसीलिए गांव का नाम ऐसे रखा गया है। तो लेकिन यहाँ पे जो शहर के नाम पिसा रखा गया है, पॉइंट के हिसाब से, राइटर के हिसाब से, शायद वो कह रहे हैं, शायद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और टूरिस्ट है, उनकी नज़र से शायद ये फैक्ट चला गया था। ये शायद वो जो लीनिंग टावर है वो शायद उनकी नज़र से हट गया था। अगर द लीनिंग टावर उनकी नज़र के सामने आ जाता या इसका इम्पोर्टेंस उनको पता चलता, तो उस शहर के नाम पिसा नहीं होता, उस शहर के नाम टोटली हो जाता द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ठीक है, तो उनके कहने के हिसाब से शहर के नाम पिसा है, लेकिन तब अच्छा लगता अगर शहर के नाम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा होता। ठीक है, तो उनके हिसाब से शायद ये अननोटिस्ड हो गया है, अनदेखा कर लिया है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है। ठीक है, हैड दे आर नॉट बीन फेमस टावर। ठीक है, ये जो फेमस टावर पिसा के शहर में है, जिसको हम बोलते हैं द बेटर नोन एज द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इसको हम लीनिंग टावर, लीनिंग मीन्स झुका हुआ, टावर मीन्स मीनार, और पिसा मीन्स इटली का एक शहर के नाम। ठीक है, तो इटली की एक शहर के नाम, शहर में एक झुका हुआ मीनार है। ठीक है, तो इस मीनार का नाम क्या है? द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। देन द टूरिस्ट कम हियर इन होड्स टू सी। होड्स मीन्स होता है क्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पर्यटक जो होते हैं यहाँ पे देखने के लिए आते हैं हर साल। हाउ ए स्टोन मास्टरपीस कुड बी blatantly stand against the laws of physics and gravitation। इसमें ये कह रहा है हाउ ए स्टोन मास्टरपीस, इसका जो मेन जो होता है आपका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन पॉइंट वो क्या है कि कैसे एक स्टोन मास्टरपीस, एक पत्थर का टुकड़ा कुड भी ब्लांटेडली मीन्स आपका हो गया ओपनली, बिल्कुल ओपनली खड़ा हुआ, कि कैसे एक पत्थर का टुकड़ा बिल्कुल ओपनली खड़ा हो सकता है और इतना बड़ा मीनार बन सकता है। एंड अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स आपका गुरुत्वाकर्षण होता है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? जिस हम बोलते हैं जनरली अकॉर्डिंग टू हमारे जो न्यूटन थे, उनके हिसाब से ग्रेविटी क्या होता है, हमारी जो अर्थ की सेंटर है वो हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हम एक बॉल को फेंकते हैं, वो फिर
नीचे आ जाता है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट जाकर एक पत्थर का टुकड़ा ओपनली कैसे खड़ा हो सकता है, ये टूरिस्ट का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है। किसमें? द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वहाँ पे एक पत्थर की टुकड़ा, बहुत सारे पत्थर की टुकड़ा बिल्कुल ओपनली खड़ा हुआ है ना। तो प्लांटेडली मीन्स क्या होता है? दैट इज ओपनली, बिल्कुल ओपनली खड़ा हुआ है। कैसे? अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। फिजिक्स डिफरेंट लॉज है, तो फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को लेकर और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी अगेंस्ट, क्योंकि हर एक चीज़ को पृथ्वी अपने तो सेंटर पे खींचती है, लेकिन उसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके भी पत्थर का टुकड़ा, स्टोन मास्टरपीस कैसे ओपनली खड़ा हुआ है, वो एक चैलेंजिंग फैक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है पर्यटक के पास। Until recently, there were apprehensions that this tower could fall over and get destroyed anytime है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि until recently there were apprehensions, इसमें एक पॉइंट ये भी था। and what makes its terrific fact that the tower further tilt by a few centimeters every year, ये जो पॉइंट है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि द लीनिंग टावर ऑफ पिसा में व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, क्या क्या मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। फर्स्ट मैंने कहा पत्थर की टुकड़ा कैसे प्लांटेडली बिल्कुल ओपनली खड़ा हुआ है अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। एंड सेकेंड पॉइंट एंड व्हाट मेक्स इट्स टेरिफिक, और टेरिफिक पॉइंट क्या होता है और उसको मतलब जो सबसे हमें थोड़ा डेंजरियस पॉइंट लगता है वो क्या है, थोड़ा अद्भुत लगता है। इट्स फैक्ट दैट दिस टावर इज फर्दर टिल्ट्स, ये जो मीनार है टिल्ट्स मीन्स झुकता है, हर साल कुछ सेंटीमीटर झुकता रहता है, ठीक है, हर साल कुछ सेंटीमीटर झुकता रहता है। कैसे? उसकी ऊपर से, बिल्कुल ऊपर पॉइंट से, उसका जो सर्वश्रेष्ठ पॉइंट है वहाँ से 5 मीटर नीचे तक, ठीक है। सपोज ये हमारा लीनिंग टावर ऑफ पिसा है, पूरा ऊपर से 5 मीटर इस डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक हर साल ये टूवर्ड्स साउथ थोड़ा झुकता रहता है, उधर की साइड झुकता रहता है, ठीक है। तो ये एक हमेशा पहेली बन के रहता है टूरिस्ट के पास, कैसे ये चीज़ संभव हो सकता है, कैसे हर साल ये मीनार झुक जाता है टुवर्ड्स साउथ कुछ सेंटीमीटर्स में। तो until recently there were no apprehensions that this tower could fall over and get destroyed any time। तो ये भी आकलन किया जाता है, ये भी अनुमान लगाया जाता है, शायद हो सकता है इसका जो झुकावपन है कि हर साल ये कुछ सेंटीमीटर झुक रहा है, ये हो सकता है किसी भी समय ये गिर सकता है और डिस्ट्रॉयड एनी टाइम, और ध्वंस भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू दिस फियर दैट एंट्री टू इट वॉज क्लोज्ड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। इट वॉज ड्यू टू दिस फियर, ये फियर मीन्स यही भय के कारण कि कभी भी ये मीनार गिर सकता है, ध्वंस हो सकता है। इसका जो एंट्री था लोगों के लिए, पर्यटक के लिए एक कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया गया था, फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, कुछ समय के लिए उसको बंद करवा दिया गया था। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इटली फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डिसअलाउ पीपल टू विजिट एंड सी द मार्बल। लेकिन फिर क्या हुआ, इटली का जो गवर्नमेंट है उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो पर्यटक का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये था, तो ये ज़्यादा दिन तक उसको रोक नहीं पाया, उसका जो परमिटेबल नहीं था, परमिशन नहीं था पर्यटक के लिए, इसको ज़्यादा दिन तक रुका नहीं जा पाया, क्योंकि टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट था। इतने सारा टेरिफिक फैक्ट होने के बाद भी टूरिस्ट जो थे वो अट्रैक्ट होके और भी आ रहे थे, ठीक है। तो इटली की सरकार को ये परमिशन नहीं मिला कि ज़्यादा देर तक इस चीज़ को वो पर्यटक के लिए बंद करवा दें, तो कुछ ही समय के लिए फॉर ए कंसिडरेबल टाइम ये सारा चीज़ को देखते हुए इस टावर को लोगों के जाने के लिए बंद करवा दिया गया था, ठीक है। देन द सेकंड पैराग्राफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें पता चला अबाउट द एक्सेप्शंस, क्या क्या इसका जो इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग है हमें ये पता चला कि पूरा ऊपर से 5 मीटर तक, है ना, ये 5 मीटर तक ये क्या हुआ, झुका हुआ है, ऊपर से 5 मीटर तक थोड़ा बेंड है, ठीक है, ये झुका हुआ, इसका मेन इंपॉर्टेंस है, ये जो मीनार है झुका हुआ मीनार है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। सेकेंड क्या है, स्टोन मास्टरपीस ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके भी ओपनली खड़ा हुआ है, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हर साल ये कुछ ना कुछ झुकता रहता है, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें द लीनिंग टावर ऑफ पिसा के जो इम्पोर्टेंस है, जो टेरिफिक पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। देन द सेकेंड पैराग्राफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस टावर इज ए लॉन्ग स्टोरी।
कह रहा है कि ये जो फेमस टावर है, ये जो प्रसिद्ध मीनार है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो बनावट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा लंबा कहानी है। एट वन टाइम इन 12th सेंचुरी पिसा वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट्स। कह रहा है इन वन टाइम इन 12th सेंचुरी, 1200 सेंचुरी में, 12th सेंचुरी 1200 सेंचुरी में पिसा वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट। इटली में पिसा एक पावरफुल सिटी था उस टाइम। इट हैड मैनी कॉलोनीज स्ट्रेसिंग अक्रॉस द मेडिटेरियन सी। जनरली हम इटली को देखेंगे ना, वहाँ पे इतना सारा चीज़, सारा कुछ जैसे आपकी ऐसे लगेगा जैसे कैनल की तरह जा रहा है, लेकिन समुंदर के बीच में, समुंदर के साइड में जो कॉलोनीज मीन्स छोटे छोटे जो कॉलोनीज मीन्स छोटे छोटे जो घर है, ये सारा जगह पे फैला हुआ था। जनरली इसका जो सिविलाइजेशन था ये समुंदर के किनारे ही था। The affluent traders of the city-state planned to make a grand architecture which was which to earn them a name in the history। ठीक है। The affluent traders means जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, दिस सिटी, उसमें मतलब जो बिजनेसमैन रहते थे पिसा शहर में, उन्होंने प्लान किया टू मेक ए ग्रैंड आर्किटेक्चर, कुछ इंजीनियरिंग प्लानिंग यूज़ करके कुछ बहुत अच्छा बनाने के लिए, which was to earn them a name in the history, जिसकी वजह से उनको इतिहास में, हिस्ट्री में एक नाम को रख सके या कुछ नया क्रिएशन कर सके, कुछ नया, कुछ अद्भुत बना सके। द कंस्ट्रक्शन, तो स्टार्टिंग में ये पता चला कि हमारी ये कब बना था, इन द 12th सेंचुरी इन पिसा। ठीक है, 12th सेंचुरी में पिसा एक पावरफुल स्टेट था। इनका जो अफ्लुएंट ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने पहले प्लानिंग किया था कुछ ग्रैंड आर्किटेक्चर प्लानिंग में कुछ बनाया जाए जो कि हिस्ट्री में अपने आप को साबित कर सके बहुत अच्छी तरह से। द कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन अगस्त 9, 1173। ये जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इसका जो कंस्ट्रक्शन, ये स्टार्टिंग कब हुआ था, 9 अगस्त 1173 में। ठीक है। बट ए ग्रेट मिस्टेक वाज कमिटेड देन, लेकिन क्या हुआ था, बहुत बड़ी गलती भी हो गई थी। क्या था वो गलती? द आर्किटेक्ट्स मिस्टेकन्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द सॉफ्ट एलुवियल सॉइल। जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने गलती से इस मीनार का जो फाउंडेशन था, उन्होंने एक जनरली हमें पता है जब भी हमें कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन डालते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग जो भी मार्बल्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने फाउंडेशन के लिए बहुत सॉफ्ट एलुवियल सिल्ट का यूज़ कर लिए थे। एलुवियल सिल्ट मीन्स क्या है, जनरली इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम बोलते हैं, जैसे समुद्र के नीचे क्या होता है, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया क्रोकोडाइल वगैरह, जो भी पानी के अंदर रहते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है, उनकी डेड बॉडीज़ जो होती है बहुत दिनों के बाद वो अंदर ही अंदर एक लेयर की, जैसे डेड बॉडीज़ कलेक्ट होते जाता है तो उनके ऊपर एक लेयर चढ़ के जाता है। ठीक है। तो कुछ साल के बाद दिस लेयर आर कन्वर्टेड इनटू रॉक्स। ये जो लेयर है वो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो डेड बॉडीज़ था, ठीक है, ये रॉक में चेंज हो जाता है। दिस आर द एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट्स था उन्होंने गलती से, बाय मिस्टेक, उन्होंने गलती से ये जो द लीनिंग टावर ऑफ पिसा का जो फाउंडेशन था उन्होंने एलुवियल सॉइल में डाल दिया, जो कि बहुत सॉफ्ट सॉइल होता है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल क्या है, इट इज़ मेड बाय क्ले, पत्थर भी है, द वाटर एनिमल्स है जिनकी डेड बॉडी जब बहुत साल के बाद प्रेशराइज हो जाता है तो ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रॉक्स, ये पत्थर में कन्वर्ट होता है। इट इज़ ए सॉफ्ट सॉइल। ये फाउंडेशन के लिए नहीं है, कोई भी चीज़ के फाउंडेशन के लिए ये पत्थर को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि हमारा लीनिंग टावर ऑफ पिसा झुकता हुआ क्यों झुक रहा है, शायद ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इट्स फाउंडेशन वाज मेड बाय दिस सॉफ्ट एलुवियल सिल्ट विच वाज मिस्टेकली बाय द आर्किटेक्ट्स, जो गलती से हो गया था। स्टार्टिंग कब हुआ था, अगस्त 9, 1173 में। इट इज़ सेड दैट दिस प्लेस वाज वरीड रिवर बेड। ये कहा भी जाता है कि शायद ये जो जगह पे बना हुआ है इसके नीचे एक नदी था। ठीक है। जो कि धीरे धीरे सिविलाइजेशन जब चेंज हुआ, धीरे धीरे जैसे कुछ चेंजेस होते गए तो वो शायद उस दब चुका था, उसी के ऊपर ये जो हमारा लीनिंग टावर ऑफ पिसा बन गया है। तो ये सब रीज़न के लिए इसका फाउंडेशन बहुत सॉफ्ट है, बहुत मतलब इतना मुलायम है कि ये इतना बड़ा टावर को अपना ऊपर नहीं सह सकता, इसीलिए शायद वो झुक रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। तो रीज़न क्या है ना, फर्स्ट है, द फर्स्ट रीज़न इज़ आर्किटेक्ट्स मिस्टेकली यूज द एलुवियल सॉइल फॉर द फाउंडेशन। और सेकेंड है, ये जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है ये एक
नदी के ऊपर बना है। पहले ये नदी था, समय के साथ साथ ये नदी दब चुका है या किसी कोई रीजन के साथ, ये जैसे हमारी था पहले डायनासोर था, फिर धीरे धीरे गायब हो चुके हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो या कुछ जो भी मेट्रोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो शायद ये एक नदी था जो कि पहले दब चुका था कुछ रीजन की वजह से, और उसी के ऊपर ये बनाने की वजह से ये शायद हर साल कुछ सेंटीमीटर झुक रहा है, ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्राउंड बिलो हैड इट्स इफेक्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। तो जैसे इसका जो कह रही है, जैसे कि फाउंडेशन इसका बहुत सॉफ्ट सॉइल से हुआ था, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि व्हेन द स्ट्रक्चर हैड हार्डली रीच्ड फर्स्ट 4 स्टोरीज। तो जब कह रहे हैं कि फाउंडेशन एलुवियल सॉइल में करवाया गया तो पहले इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये जब चौथी मंजिल तक पहुंच गया तभी थोड़ा आर्किटेक्ट को प्रॉब्लम का पता चला, हाँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। द स्ट्रक्चर बिगिन टू टिल्ट नॉर्थवर्ड। तो जैसे चौथी मंजिल तक पहुंचा, ये स्ट्रक्चर, ये जो मीनार है, धीरे धीरे ढलने लगा टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, ठीक है। The builders then decided to make the columns and arches on the north taller than the ones of the south. Then इसको ये करवाया गया, the builders, जो बिल्डर्स थे उन्होंने डिसाइड किया टू मेक द कलम्स, जो कलम्स है, जो खम्भ है, जैसे पुल्स वगैरह यूज़ करवाया गया था, एंड द आर्चेस ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। जो नॉर्थ की साइड, जो नॉर्थ कोई ये नॉर्थ की तरफ ढल रहा था, तो उन्होंने ये सोचा, प्लानिंग किया, नॉर्थ की तरफ ढल रहा है तो नॉर्थ की तरफ से कुछ एक बहुत बड़ा कलम को सपोर्ट करके रख दें जो साउथ से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद ये ढलेगा नहीं, ठीक है। सपोज कोई भी चीज़ ढलता है तो हम उसके सपोर्ट में ऐसा कुछ खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी बिल्डर ने ये सोचा कि जो नॉर्थ साइड का जो कलम्स हमने यूज़ किया है उसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, देन साउथ ज़्यादा लंबा कर देंगे तो ये शायद ढलेगा नहीं, ठीक है। साउथ इसके ऊपर एक प्रेशर बन के ऐसे रह जाएगा, शायद वो नहीं ढल सकता। द कंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूड फॉर सम टाइम ऑन द एनर्मस स्ट्रक्चर बिफोर इट वाज थ्रू 1178, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऐसे ही, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था 1173 में, तो 5 साल तक ऐसे ही प्लानिंग में वो चलता चला गया, 5 साल तक। देन इट वाज फॉर्टल टू वर्क ऑन इट्स प्रोजेक्ट। फिर धीरे धीरे इसका जो चेंजेस करना था, 5 साल तक ऐसे ही काम का चला गया। 5 साल के बाद धीरे धीरे इसका जो प्रोजेक्ट वर्क चला, थोड़ा ज़्यादा इंजीनियरिंग प्लानिंग यूज़ करना पड़ा, ज़्यादा आर्किटेक्ट्स को नियुक्त करना पड़ा, ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ा। दस द वर्क स्टॉप्ड फॉर अबाउट 100 years to go, believing that the building could collapse if any further construction was undertaken, ठीक है। फिर ऐसे करते करते फिर 10 the work stopped for about 100 years to come। 1173 में काम हुआ था, लेकिन पूरा इसको कंप्लीट करने में इसको जनरली 100 साल तक लगे थे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम था, जो तो चौथी मंजिल आने तक पता चला कि शायद ये नॉर्थ की तो और झुक रहा है, तो उसके लिए 100 साल तक लगा इस पूरा मीनार को कंप्लीट करने के लिए। बिलीविंग दैट, और अभी भी ये कहा जा रहा है, बिलीविंग दैट द बिल्डिंग कुड कोलैप्स, ये बिल्डिंग कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है अगर उसके साथ और कुछ छेड़खानी किया जाए, ठीक है। इफ फर्दर कंस्ट्रक्शंस वाज अंडरटेकन, अगर उसके साथ और कुछ छेड़खानी किया जाए और कुछ चेंजेस किया जाए, जैसे हमारी यहाँ पे आप देख लीजिए ताजमहल, वहाँ पे अभी ये लग रहा है साइज का शाइनिंग धीरे धीरे ख़राब हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है हमारे अलग मेजर्स ले रहे हैं कि उसके साथ क्या करना है, क्या अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है कि कैसे हम ताजमहल को सुरक्षित कर सकें, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक कुछ निशानी बन के रह जाए। लेकिन इटली की सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर इसका इतना छेड़खानी करवा दिया गया है टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, कैसे ना गिरे, तो आगे इसके साथ और कोई छेड़खानी नहीं किया जा सकता। अगर कुछ हम चेंजेस करने की कोशिश भी करें तो शायद ये कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे 3 पैराग्राफ से डिस्कशंस किया है। हमने डिस्कशन किया अबाउट कंस्ट्रक्शंस, द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कब शुरू हुआ था, क्यों ये थोड़ा कमज़ोर है, मेन जो रीजन है एलुवियल सॉयल है, शायद ये कुछ नदी के ऊपर बन गया है जो कि समय के साथ साथ मिट्टी के अंदर जम चुका था, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, हम इसको जो नेक्स्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग कर लेना और उसका जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।